Hello everyone, today's our topic is endocytosis and exocytosis. I'll take this topic from class 9th from chapter The Fundamental Unit of Life. It's the last topic of that chapter. So let's carry on. बायोलॉजी में सब कुछ वर्ड्स में ही छुपा होता है, तो पहले वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं. एंडोसाइटोसिस होता क्या? इंडोसाइटोसिस तीन वर्ड से मिलकर इंडोसाइटोसिस तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. इंडोन प्लस काइटोस प्लस ऑसिस, which means indone means within, काइटोस means cell and osis means process. So let us consider कि एक सेल है, ठीक है. सेल देखो, इंडोकाइटोसिस या इंडोसाइटोसिस में यही होता है कि ये दोनों टर्म जो होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वो डिफरेंट होता है, ऐसे कि उसमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन SPM जो होती है उसमें सेलेक्टिव पार्टिकल्स कुछ आते जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके. पर इसमें क्या होता है, ये इनगल्फ करती है जैसे अमीबा करता है. ये अपनी मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो भी होती है, जो लिपिड प्रोटीन से बनती है, तो ये क्या करती है, उसको बेंड करके उसको मोड़ के उसमें वेसाइकल फॉर्म करती है. आगे देखते हैं वेसाइकल भी क्या होता है. तो मान लो कि ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉलिड लिक्विड में भी कुछ भी प्रेजेंट है. अब सेल में प्रोसेस कराने के लिए, सेल के अंदर कोई काम कराने के लिए कुछ तो चाहिए होगा बाहर से. प्लांट में जब काम होता है तो सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, तो ये सब एक्सटर्नल सोर्स होते हैं. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उन्हें कुछ चाहिए होता है, तब जाके लीफ किचन का काम करती है. तो सेल हमारी बॉडी में भी किचन का ही काम करते हैं. अब उन्हें इस सॉलिड पार्टिकल को इस अपनी जो मेम्ब्रेन है उससे बेंड करके उसको इनगल्फ करना होता है, क्योंकि ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ये इन्हें कुछ पार्टिकल को सेलेक्ट करके अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार नहीं करा सकती. तो ये क्या होते हैं, फिर ये बेंड हो जाते हैं और बेंड करके, अब इधर देखो, ये फिर क्या करते हैं, ये ऐसे करके फिर इसमें पार्टिकल्स इनके सारे हो जाते हैं. फिर बाद में क्या होता है कि ये फिर इनको बंद कर लेते हैं. फिर ये पार्टिकल ये अंदर जाके एक बैग फॉर्म करते हैं. बैग में वो सारे पार्टिकल स्टोर कर लेते हैं. जो भी पार्टिकल इन्होंने बाहर से लिए थे, जो एक्सटर्नल मोमेंट से इन्होंने पार्टिकल्स लिए थे, वो सारे इस बैग में स्टोर हो जाते हैं. और ये बैग ही जब मेम्ब्रेन से अलग होता है, इन्हें क्या कहते हैं, जब मेम्ब्रेन से अलग होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, बड ऑफ. ऑफ मीन्स होता है ना अलग करना, तो बड ऑफ कहते हैं इसको. और जब ये सेल के मान लो ये अलग हो गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो अलग हो गया, ये मान लो अंदर जाके ऐसे स्टोर है या साइटोप्लाज्म में घूम रहा है. ये सेल का साइटोप्लाज्म है पूरा, इसमें घूम रहा है. तो ये क्या होता है कि यही चीज क्या कहलाती है, वेसाइकल कहलाती है, ठीक है. तो प्रोसेस को ध्यान से समझो. जो सेल है उसने अपने अंदर कुछ लिया ना, इंडो मतलब इनटू हुआ, अंदर गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस. बाहर से उसने कुछ सेल ने अपने अंदर कुछ चीज़ें ली, उसको लेने के लिए उसने एनर्जी लगाई. फिर वो जब पार्टिकल्स उसके बॉडी में इंटर हो गए, सेल के बॉडी के अंदर आ गए, तब उस पर वर्क होगा और उस सारी चीज़ों का काम होगा अंदर, क्योंकि सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं. और काम हो जाने के बाद कुछ वेस्ट भी तो निकलता है, वेस्ट पार्टिकल निकलते हैं. तो उन्हीं वेस्ट को क्या कहते हैं पता है, वो जो वेस्ट निकलने की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम एक्सोसाइटोसिस. यानी तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी कि विदिन था. इंडो मीन्स विदिन, तो इसका मतलब होता है आउटसाइड, सेल के बाहर जाना. इंडोसाइटो मतलब सेल के अंदर आना और एक्सोसाइटो मतलब सेल के बाहर जाना. तो वेस्ट मटेरियल का निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. तो अब ये देखो कि इसको समझने के लिए हम लोग अमीबा का एग्जांपल ले लो कि अमीबा अपने स्यूडोपोडिया से इनगल्फ करता है, जैसे कि इसने क्या किया, अपने एक्सटर्नल पार्टिकल को इनगल्फ किया, वैसे अमीबा करता है ऐसे ही सेम. फिर उन पार्टिकल्स को वो उसमें से एनर्जी लेता है, अपना फूड मतलब उसको खाता है, कंज्यूम करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट ये देख रहे हो ऐसे मूव करते करते काम हो जाएगा. तो फिर क्या होगा, सेम ऐसे ही करके ये निकल भी जाएगा बाहर. ये मान लो सेल हो गई, फिर ये यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें वो वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ही ये बाहर भी निकल जाएगा. हाँ, एक और बात कि जो यहाँ पे काम होता है, लाइजोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल ये कहते हैं शायद. तो ये लाइजोसोम क्या करता है कि एंजाइम लाता है इन बैग से, यानी वेसाइकल से, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए जो कि सेल के लिए यूजफुल है. वो कोई काम तो होगा ना, कि इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो सबका तो काम होगा नहीं. तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, लाइजोसोम जो एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, वो एंजाइम लाता है इसके पास, और फिर उससे वेस्ट प्रोडक्ट अलग होता है. और जो नेसेसरी चीज़ें थी सेल के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए वर्क करेंगी, वो पार्टिकल्स उस सेल के अंदर रह जाते हैं. और वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ बताया कि ऐसे निकलता है, उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोसाइटोसिस. 9th में इसके टाइप्स भी दिए हैं कि इसके बेसिकली 2 टाइप दिए हुए हैं. एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस होता है.
तो हाँ, ये फनी भी है, मतलब इजी है याद करने के लिए कि एक फैगोसाइटोसिस मतलब होता है, फैगो मतलब खाना होता है, एक फैगो मतलब खाना होता है समझ लो, और पीनो मतलब पीना, ये समझ लो बस। फैगोसाइटोसिस मीन्स खाना, यानी सॉलिड, हम लोग खाते क्या है, सॉलिड चीज़ें खाते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स खाते हैं, तो सेल भी हमारी सॉलिड पार्टिकल्स खाती हैं और लिक्विड चीज़ें पीती हैं, ऐसा समझ लो। तो पीनोसाइटोसिस में क्या होता है कि लिक्विड सब्सटेंसेस को इन्गल्फ करना, और फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस को इन्गल्फ करना। सिंपल, बस इतना ही है। सो कमेंट में आप लोग मुझे इन दोनों के एग्जाम्पल बता दो क्या क्या होंगे।